नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नम्मे दूरे वैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोदीन उच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीनं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहि सौविसाहुणं कुन्दनिवैणधवल्गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान उत्कृष्ट समाधि करता गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ये भगवान महावीर स्वामी की देशना रेण सार के माध्यम से अपन तक को पहुंचाई है। ये उनका परम उपकार है। नहीं तो हम भी अनादिकाल से जो संस्कार मिले हैं वही क्रियाएं करते हुए आते हैं और वो कर भी रहे हैं। बिरले लोग हैं जो इस देशना को सुनने के बाद बदलने का भाव कर पाते हैं, या बिरले लोग हैं पहले तो जिनको ये देशनाओं का सुनने का लाभ मिलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग मन ही नहीं बना पाते हैं। क्या है? और ऐसी बातें सुनते हैं जिससे उनका मिथ्यात्व पुष्ट होता है, मिथ्यात्व बढ़ता है या कसाएं बढ़ती हैं। समझना, ये जैन दर्शन निज की कसायों को खत्म करने का या नष्ट करने का या क्षय करने का भाव बनाता है। आजकल इन्हीं कसायों के कारण ही तो जगत में युद्ध चल रहे हैं और अंदर में भी युद्ध चल रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। इसीलिए आचार्य महाराज ने ये कहा था कि ऐसे लोगों की संगति मत करो जिससे आपके भाव दुर्भाव में बदल जाए, आपकी मति दुर्मति हो जाए। नहीं तो हम संगति भी ऐसे ही लोगों की करते हैं जिससे कि हमारा भाव कभी सम्यक्त की ओर आने का होते ही नहीं, क्योंकि असंयम में पूरा अनादिकाल से जीवन निकला है, तो भाव भी असंयम के ही होते हैं। क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार जी में भी इस बात का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है कि ये जीव जो है ना, अनादिकाल से ये काम भोग बंद की कथाओं का अनुभव करता है, परिचय किया है और उन्हीं को सुना है। क्या है? इन्हीं को सुना है अपन ने। सुत परिचयण भूया, मैंने सुना है, परिचय किया है, अनुभूत किया है काम भोग बंद की कथाओं को।
समझना, यही अच्छी लगती है, अपन इसी में रचे पचे रहें, इसी के संस्कार रहें, हमें जिनवाणी के संस्कार नहीं रहे। या अगर देखा जाए कि ये कसाय को हम कैसे समाप्त कर सके, अंदर का द्वंद्व कैसे समाप्त कर सके, हम यहाँ तक कि सुसंगति में भी नहीं आए, साधु संगति में या भगवत की संगति में, भक्ति की संगति में आने का भाव ही नहीं होता है। कई लोग आ जाते हैं कभी कभी, वो भी मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए। जैसे घूमना है तो बोले घूमना है तो ठीक है, एक काम करें, दोनों काम हो जाएंगे, घूमने का घूमना हो जाएगा और तीर्थ वंदना तीर्थ वंदना। उद्देश्य क्या लेके गए वहां घूमने भी, तीर्थ वंदना में उद्देश्य किसका लेके गए, घूमने का भी। समझ रहे आप बात को? यानी उद्देश्य ही जिसका ठीक नहीं है, फिर वो कार्य कैसे करेगा? समझो आप बात को। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा था, ऐसे लोगों की संगति मत करो, क्या है, जिससे कि हमारे लिए मिथ्यात्व के संस्कार पड़ जाएं। अकेले रहना अच्छा है, पर खोटे लोगों के साथ ऐसी संगति नहीं करना। अन्यथा क्या है, शराबियों के साथ रहोगे, भले ही दूध पियोगे, लोग शराब का ही क्या है, संशय करेंगे। तो इसलिए, और ऐसा लोक में होता भी है कि शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ कोई बैठा हो, सुनना, पुलिस भले खेले या न ले खेले, उनको भी पकड़ के ले जाती है कि तुम बैठे ही क्यों थे, संगति क्यों की थी। होता है कि नहीं? ऐसी कर्म भी पकड़ लेते, संस्कार भी पकड़ लेते। बार बार उन चीजों को देखने से भावों में, है ना, क्या है, कलुषता ही आती है। समझो, तो ऐसी चीजों को देखना ही नहीं जिनसे अपनी विशुद्धि का नाश होता हो, वाचालता आती हो। क्या है, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आचार्य महाराज कह रहे अत्यंत वाचाल हो जाते हैं। पहले तो बड़े सीधे साधे रहते हैं, देखना, बोलने नहीं जानते हैं। और जहां चार लोगों की खोटी संगति पकड़ी, फिर तो वो पिताजी से भी उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। देखना आप, ये कुसंस्कार है। फिर देखो, दुर्भावना हो जाती है। अगर गुणीजनों के गुण देख लेते हैं तो अच्छा है कि आनंद आना चाहिए कि हम कम से कम इनसे सीखने का प्रयास करें। सीखने का प्रयास तो करते नहीं हैं, क्या है, दुर्भावनाएं और लाते हैं कि अपन इनको नीचा कैसे दिखाएं। आज ये घर घर में प्रारंभ हो गया है। क्या है, समझो आप बात को। दुर्भावना, ये संगति से लोगों ने ऐसी ऐसी संगतियां कर ली हैं जिससे कि वो क्या है, एक दूसरे को क्या होता है, नीचा दिखाना चाहते। शांति भंग हो गई है। और सही कहे तो मन में भी शुद्धि बची ही नहीं है। अब कैसे तुम्हें शांति मिले? क्या है, मंत्र पढ़ना बंद कर दिए हैं, मोबाइल शुरू हो गए हैं। समझो आप बात को। पहले पाठ चलते थे, वो पाठ भी बंद हो गए हैं। दिन भर क्या है, दुर्भावना चलती है। जब मन अशुद्ध होता है तो दुर्भावना चलती है। जब मन शुद्ध होता है तो सद्भावना या 12 भावना चलती है। इसीलिए सारे क्लेश छोड़ के धर्म ध्यान करना चाहिए। ऐसी संगति मत करो। क्या है, भले पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, पर उनको पाठ याद होते थे, सुनते सुनते पाठ याद कर लेते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़े लिखे जरूर नहीं है, पर उनको बहुत कुछ पाठ, तत्वार सूत्र तक याद है। जानते, पढ़ते लिखते आता नहीं, फिर कैसे सुन सुन के संस्कार प्राप्त कर लिए। इसलिए खोटी संगति में रहनी नहीं चाहिए, ऐसा सुनना ही नहीं चाहिए, बुरा सुनना ही नहीं चाहिए। इसी को अगर कहा जाए, गांधी जी ने भी शायद इन्हीं के भी बंदर बनाए हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। क्यों? दुर्भावना आ जाएगी। और आज हो क्या रहा है, बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं और बुरा बोल रहे हैं।
सबसे बड़ी बात बुरा सोच रहे, दुर्भावना अंदर भरी हुई है, वही तो बाहर प्रकट होती है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, इसलिए लौकिक जनों की संगति नहीं करना चाहिए। किनकी? जो आसक्त रागी जन है, खोटे लोग हैं, इनकी संगति नहीं करना चाहिए। और ये पक्की बात है, आचार्य महाराज ने ऐसी ऐसी बातों को लिखा है जो जैसा होता है उसको वैसा लोग मिल भी जाते हैं और लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। जिनसे दूर रहना चाहिए, सुनना, अगर वो उनके पास जाके रह रहे हैं तो अपन को मनोभाव समझ में आ जाते हैं कि इनकी मनोदशा है क्या क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तक ने लिखा, अज्ञानोपास्थिर अज्ञानम, इष्टोपदेश अमृत है भैया, अमृत। साधु के वचन ही अमृत होते हैं। क्या है? अब समझदार लोग ही समझ पाते हैं। साधु के वचन अमृत भी होते हैं और कल्याण कारक भी होते हैं। ऐसी जिनवाणी के वचन अमृत हैं, लोग समझदार होते हैं, वही समझ पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तक लिख दिया कि अज्ञानोपास्थिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समास्या ददातु यस्सु यस्यासि सुप्रतिदम मिदम बचा। यानी अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है। जैसी संगति करोगे वैसी तुम्हें बातें मिलेगी। क्या है? हिंदी में इसका पद्यानुवाद लोगों ने किया है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते हो। सही बात तो यही है। ज्ञानियों के पास बैठोगे कुछ समझ में आएगा। संगति जैसी होती है वैसा काम होता है। संगति के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। देखना, जल वो ही रहता है और यदि नाली में जाता है तो कीचड़ बन जाता है, समझना। नीम में जाता है तो कड़वा बन जाता है, और यदि सर्प के मुख में चला जाए तो विष बन जाता है। सुन लो। और वही संगति अच्छी मिल जाती है तो अगर सीप में चला गया मोती बन जाता है, ईख में चला गया, ईख जानते हो? लीख नहीं, ईख, गन्ना नहीं तो लीख सोचें आप। क्या है? ईख में चला गया तो मीठा बन जाता है। पानी तो वही है, संगति का असर है ये। यहां तक कि आचार्य श्री हम लोग को एक कहानी सुनाते थे कि एक वनपाल को दो छोटे छोटे तोते के बच्चे मिले। उन्होंने राजा को भेंट कर दिया। क्या है? राजा को जैसे ही भेंट किए तो राजा ने क्या किया, उन्होंने एक द्वारपाल को और एक घुड़सवार वाले को, दोनों को पालने के लिए दे दिए कि तुम पालना, बड़े हो जाएं तो क्या है फिर उड़ा देंगे। तो क्या हुआ, वो पिंजड़े में दोनों रखे अपने अपने, क्योंकि राजा ने वस्तु दी है तो अच्छे से रखना ही है। अब जैसी संगति जिसको मिलती वैसा संस्कार भी आता है, देखना। और घुड़साल वाला जो है ना, घोड़े को आगे पीछे करता था तो उसकी भाषा कुछ और थी। तो वो बोलता था चल चल हट पीछे हट, चल चल हट पीछे हट। क्या बोलता था? ठीक है ना। उसका जो काम था तो सुनता था। और तोता क्या है, जानता तो नहीं है, मनुष्यों की भाषा सीख जाता है और बोलने लगता है। वो भी बोलने लगा चल चल हट पीछे हट, चल चल हट पीछे हट। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये संगति का असर देखना आप। फिर क्या हुआ कि द्वारपाल, अब द्वारपाल का काम यही था कि आइए पधारिए आपका स्वागत है, आइए पधारिए आपका स्वागत है। नहीं सिखाए तो वो भी ऐसे ही सीख गया। समझना, ये क्या था? संगति का असर। एक दिन राजा के मन में आ गया, मंत्री से कहा कि चलो अपन तोते देखने चलते हैं कि कैसे हैं। तो पहले घुड़साल वाले का तोते का परिचय करने के लिए वहां पहुंचे। और जैसे ही देखने पहुंचे तो क्या देखा, जैसे ही राजा आ रहे थे, है ना, उसका काम क्या है, जिसने जो सीखा था वो वैसा बोलने लगता है। क्या हो गया, अब देखो दुर्भावना तो नहीं थी वहां पर, वो सीखा था। वो जानते ही नहीं था कि राजा है कि कौन है, किससे क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा चल चल हट पीछे हट, चल चल हट पीछे हट। अब राजा तो गुस्सा आ गया,
ये कैसा तोता है, कैसा बोलता है। तुरंत राजा का हाथ तलवार पे गया। मंत्री जी ने निवेदन किया कि त्रियंच है, अज्ञानी है, छोड़ दो। क्या है? और उन्होंने ये भी कहा ये संगति का असर है। बोले ये भी कोई संगति होती है? ठीक है। उन्होंने कहा दूसरा तोता और देख लें। बोले अब नहीं देखना। बोले देख तो लो थोड़ा सा। उन्होंने कहा देखना ये संगति का असर है। तोते दोनों हो सकता है वो भाई भाई हो, माने जुड़वई हो, पर संगति का असर देखना। दूसरे जगह जैसे ही पहुंचे, क्या है, द्वारपाल के पास जैसे ही पहुंचे जहाँ जिनको दिया था, वो भी जैसे ही राजा आया हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। इतने में तोता पहले ही बोल पड़ा, आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तोते तो दोनों एक से थे। क्या है, रूप रंग में, शकल में सब एक से थे। संस्कार से कितना अंदर आ जाता है, संगति से कितना अंदर आ जाता है। आजकल के लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या है, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे संस्कारित वाले होते हैं, उनको पाठशालाओं में लाते ही नहीं है, अच्छे संस्कार देने का प्रयास ही नहीं करते, संगति अच्छी नहीं होती। और जबकि लिखा है, प्रतिक्रमण तक में आया है, संगति आर्यों की करना चाहिए। आज अपन क्या करते हैं, यहां तक कि जैनों की संगति नहीं करना चाहता है। समझो, आप देवसाद गुरु की संगति नहीं करना चाहते हैं, सधर्मियों की संगति नहीं करना चाहते, तो मन में दुर्भावना तो आएगी ही आएगी, मिथ्यात्व के संस्कार आएंगे ही आएंगे। खूब समझाने के बाद अपन करते वैसे ही है जैसा मन में रहता है। क्या है, इसलिए अपन को क्या है, लौकिक जनों की संगति नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज का सम्यक दृष्टियों के लिए उपदेश है कि भैया लौकिक जनों की संगति नहीं करना चाहिए। तो लोगों का पूछना हो गया क्यों नहीं करना चाहिए। क्या है, ये भाव होते और भी कुछ होते। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं, गाथा नंबर जो है ना 43 में आचार्य महाराज कहते हैं कि हाँ, लौकिक जनों की संगति करने से और भी भाव हो जाते हैं। 43 नंबर की भावना में मैंने गाथा में लिखा है, सम्यक्त रहित जीव कौन होता है। देखना, संगति से ही बहुत कुछ अंतर आ जाता है। सम्यक्त रहित जीव कौन होता है, तो आचार्य महाराज गाथा नंबर 43 में लिखते हैं, उग्गो तिब्बो दुट्ठो, उग्गो तिब्बो दुट्ठो, दुभावो दुस्सुदो दुलालावो, दुभावो दुसुदो सुदो दुरालावो, दुम्मद्दरिदो विरुद्धो, दुम्मद्दरिदो विरुद्धो, सो जीवो सम्मुक्को, सो जीवो सम्मुक्को। पढ़िए, सम्यक्त से रहित जीव की यहाँ पर बात बताई है। संगति से सम्यक्त से रहित भी हो जाते, ऐसा नहीं है कि एक बार सम्यक्त हो गया तो अब वो नष्ट होने वाला नहीं। सम्यक्त भी 3 प्रकार से होते हैं। क्या है, एक तो उपसम, दूसरा क्षय उपसम और तीसरा क्षायक। क्रम ही यही है, पहले उपसम होता है, अगर बना रहा तो आगे क्षय उपसम तक पहुंचा देता है, और वो भी गिर सकता है, उपसम वाला और क्षय उपसम वाला। अंत में जो एक क्षायक सम्यक्त होता है वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसका नाम क्षायक सम्यक्त है।
पर छायक सम्यक्त के लिए एक विशेष योग्यता है। छायक सम्यक्त के लिए भगवान का पादमूल चाहिए, केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। वर्तमान में छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, पर उपसम सम्यक्त और 6 उपसम सम्मत से काम चलाएं। समझ रहे ना? पर सम्यक्त से रहित कौन कौन सी वस्तुएं कर देती हैं, सुनो। जो थोड़ी थोड़ी सी बात में लोगों को कसाय भर जाती है, उन बातों को यहाँ पर लिखा है। और ऐसी ही गाथा प्रवचन सार जी में लिखी है, असोपयोगी की। किसकी? असोपयोगी की। क्या है? वहां भी एक गाथा आई है, विषय कसायो गाढ़ो दुस्सुदी दुस्सित दुस्गोठी जुदो उग्गो उमग्ग परो। ऐसा उन्होंने आचार्य महाराज ने ये उग्गो उमग्ग परो यहां तक लिखा है। तो कहने का तात्पर्य उसको उन्होंने असोपयोगी कहा है। किसको? पीछे की गाथा भी शामिल है और ये भी गाथा शामिल हो गई। विषय कसायो गाढ़ो, जो विषय कसाय में गाढ़ होता है, डूबा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है, रचा पचा हुआ होता है, ठीक है? क्या है वो? विषय कसाय जिनके गाढ़ हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे जीव को असोपयोगी कहा है। क्या है? विषय कसायो गाढ़ो। किसके लिए लिखा है? विषय कसायो गाढ़ो, ठीक है ना? जो विषय कसाय में गाढ़ है। दुस्सुदो, देखो ये पीछे वाली आ रही है, दुस्सुदो यानी दुश्रुति करता है, खोटी बातें सुनता है। शास्त्र के वचन प्रवचन आदि नहीं सुनते हैं, वचन काय वगैरह नहीं सुनते हैं। अपने लिए टीवी समाचार दुनिया की बातें अपन बहुत आनंद से सुनते हैं। क्या लेना देना बताओ? ना तो आप कोई नेता हो, ना आप कोई इन बातों से कुछ करने वाले हो। जगत की आपके पास खबरें हैं तो आपका मन ही खराब होता है। समझो आप बात को। हम लोग को आचार्य निषेध करते थे कि पेपर वगैरह मत पढ़ो, विकृताएं होती हैं। अब लोगों ने समझे ही नहीं इन बातों को, तो क्या करें? क्या है ये सब? 4 प्रकार की विकृताएं होती हैं। मूल में 4 प्रकार की हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा, चौर कथा। जानते सब है, करते यही है। चारों कथाएं आपको क्या है, ये आपके पेपर में, मोबाइल में, टीवी में यही मिलती है। मिलती कि नहीं? जानने से कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, आत्मा का भी बोध जो है ना ज्ञान से हो सकता है, पर आत्मा का शोध चारित्र से होता है। अकेले बोध से काम नहीं चलता है। शोध करो, शोध। क्या है? 4 प्रकार की जो विकृताएं हैं ना, ये मन में दुर्भावना लेके आ जाती है। समझो आप बात को। जब तक बच्चा घर में रहता है अच्छा आनंद से रहता है, जो मिलता है बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। और जैसे ही वो बाहर गया तो दुर्भावना, ये नहीं मिला, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा और वैसा। ये क्या है? दुर्भावना लेके आ जाता है। ठीक है, बच्चा है, मान सकते हैं, बड़ों को तो नहीं करना चाहिए ऐसा। पर देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा ईर्षा भाव करो, यह है मेरी भावना। वो तो जुगल किशोर की भावना थी, ये मेरी भावना कौन सी है? देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा ईर्षा भाव करो। इनने क्या खाया, इनने क्या पहना, है ना, इनके यहाँ कौन से मेनू बनते हैं, अपनी नकल तुरंत उतार के आ जाती है। आजकल तो वैसे क्या है, मोबाइल है, फोटो उतारी चले आए, सब चीजें मिल जाती।
अरे जैसे घर को, सब्जी चीज़ों को अच्छा सुंदर सजा के रखते हो, ऐसे मन को भी तो सजा के रखो ना। क्या है, भोजन शुद्ध करते हो तो मन भी शुद्ध करो ना, बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये चीजें जब तक नहीं आती कल्याण नहीं होता। विषय कसाय में जीव गाढ़ है। देखो मैंने यहां तक है कि अगर वास्तविकता में अंदर से वैराग्य है, समझ में तत्व ज्ञान हो गया है, तो भेष भी वैसे ही रहता है। क्या होता है, ऐसे नहीं इधर विषय कसाय में गाढ़ है और धर्मात्मा दिखना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, सुन लो अच्छे से, नहीं तो सम्यक दृष्टि जीव क्या है, अच्छे सुनो, सम्यक दृष्टि जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। कौन सा, सम्यक दृष्टि जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव संसार शरीर भोगों में, आज अपन बूढ़े भी हो जाएं तो अप टू डेट लगना चाहिए। अब कह सकते सम्यक दृष्टि, अब देखो अब हमसे नहीं कहना, आप संसार शरीर भोगों से, पहले शरीर से आओ, शरीर से लग रहे हो सम्यक दृष्टि। बताओ ना। इसलिए मात्र अकेले कहने से काम चलने वाला, विषय कसायो गाढ़ो, अंतरंग की परिणति देखो। चलिए बार बार कहते हैं, ये चमक, ये धमक, ये फुलवन की महक, ये सम्यक दृष्टियों की लक्षण नहीं है। समझ रहे ना। इसीलिए सम्यक्त से रहित जीव भावना ही खराब कर देता है। बात तो यही है। यहां वीतरागता को देखने के बाद आनंद आना चाहिए। ऐसी सौम्य और मनोज्ञ वीतरागियों की न श्रृंगार है, देखना, न कुछ वस्त्राभूषण है, उसके बाद भी क्या मनोज्ञता दिखती है। क्योंकि गुणों के कारण मनोज्ञता आती है। और यहां आचार्य महाराज कह रहे सम्यक्त से रहित कौन है, उग्गो। यहां भी उग्गो आया था जो हमने आपको प्रवचन सारजी में बताया। उग्गो माने उग्र स्वभावी होता है, बात बात में लड़ता है, झगड़ता है ना। जिनके लिए बिल्कुल लड़ने के संस्कार बने ही रहते हैं, या तो वो नरक से आए हैं, जाना चाहते हैं। कैसे रहते हैं, उग्र। ठीक, तिब्बो, ये सम्यक से रहित वाले जीव देख लो, बात बात में बोल के देखो तुरंत लड़ जाएंगे। को मंदिर में लड़ जाते, भगवान के सामने भी नहीं देखते कि हम कहां बैठे कहां नहीं बैठे। जो मन में आया, जहां आया बोल दिया। ध्यान रखना, गंदगी बाहर थूकना चाहिए, मंदिरों में नहीं। ठीक है ना। इसलिए देखो सम्यक से रहित के लक्षण लिखे, नहीं तो हम सब सही बोलते हैं, जो मन में आया तो हाँ जहां चाहे बोल देते। जहां चाहे घर में गंदगी करते हो क्या, समझो आप बात को। क्या है, उग्गो, तिब्बो, उग्र स्वभावी, तीव्र स्वभावी, दुष्टो, दुष्ट स्वभावी, कितने ही कह दो, उनके तो जैसा करना वैसे ही करेंगे। आजकल क्या हो गया, हमें जो करना टोका टाकी नहीं, वही चलेगा। कराना हो तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। क्या है, हम वैसे ही रहेंगे, बने रहो। जैसे जो उग्र हैं, तीव्र हैं, दुष्ट हैं, दुर्भावो, दुर्भावना युक्त जीव हैं, दुस्सुदो, मिथ्या शास्त्र को श्रवण करने वाले हैं। और सुन लो भैया, जहां भी जो सुनने मिल जाता सो मिल जाता। यहां तक देखा करो कि देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं कि नहीं, वितरागी भगवान सर्वज्ञ की बात है कि नहीं। जहां चाहे बैठ गए अपन लोग। किसी सही मुनिराज ने कही है कि नहीं, मुनिराजों की बात को सत्य नहीं मानते हैं, अन्य लोगों की बात सत्य मान लेते हैं।
और इसका कारण भी है, संगति जैसी की है, क्योंकि आप ऐसी संगति में रहते हो कि वहाँ जैन लोग रहते ही नहीं है, वहाँ पर सम्यक दृष्टि रहती नहीं है। हाँ, उनने ऐसा कहा, उनने ऐसा क्या, उनकी बात मान लेते हो। महाराज बता रहे हैं अपने यहाँ महामंत्र है, उस पर श्रद्धा नहीं, नहीं है। इतने ऐसे बीतरागी देव कहीं मिलने वाले नहीं है। भक्तांबर जी में खुद लिखा है, क्या है, कहाँ खारा पानी और कहाँ क्षीर का, है ना, क्षीर समुद्र का पानी, कहाँ कंकड़ पत्थर, कितना तो इनने स्पष्ट लिख दिया, आप क्या कहोगे। और कहाँ रत्न। ऐसे अपन को देव शास्त्र गुरु मिले हैं, पर सत्य तो यही है, जिनका पुण्योदय होता है वही इनकी बात सुन पाते, मान पाते और उससे आत्मकल्याण कर पाते। बाकी लोग तो जिनने जो बता दिया वो बात मानने लगती, चाहे वो मिथ्यात हो और चाहे वो संसार में भटकाने वाली हो। समझना, बोले काले चश्मा पहन लो काम हो जाएगा, काला पर्स रख लो काम हो जाएगा, काला धागा पहन लो काम हो जाएगा। सुनना आप, ठीक है ना, सब काम शुरू। और अगर हाथ में और बांधने शुरू कर दे तो वे दो लाइन लगा लेंगे कि हाँ इसमें श्रद्धान है कि भाई इससे काम हो जाएगा। अरे काम तो पुण्य से होता है। अगर सही कहें तो लौकिक काम किससे होते हैं, पुण्य से होते हैं, और तुम पुण्य करना नहीं चाहते हो। क्या है, अगर धागा ही बांधने से काम हो जाता तो फिर एक ही काम रहता, धागा बांध दो काम कल्याण हो जाएगा। बहुत विश्वास करते लोग, क्या करें, मिथ्यात के संस्कार पड़े तो क्या करोगे। और चाहे वे उग्र रहें, चाहे तीव्र रहें, चाहे दुष्ट रहें, चाहे दुर्भावना से युक्त रहें, दुस्सुदो। देखो मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करने वाले तो यही है, बार बार सुन लिया ना तो वो मानना शुरू कर दिया। एक बार तो एक हमें महाराज जी मिले, सुनना, हमने उनसे कहा, बोले 11 माला फेरते हैं, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा करते और बहुत अच्छी स्थिरता से बैठते भी थे। हम भी क्षुल्लक जी थे उस समय, वो भी क्षुल्लक जी थे। तो अब देखना लोगों के लिए क्या होता है कि अब जहाँ जो पड़ा होता है उनके संस्कार रहते हैं। तो मैंने कहा आपने किससे नियम लिया था, किससे बोला था, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। बोले एक बाबा जी से नियम लिया था। बाबा जी का नियम यहाँ चल रहा है, धारणा में था वो, क्या था, हाँ निकल गया। पर कहने का अर्थ ये है, ऐसी अपन उनने जो बता दिया वही वही करना शुरू कर देते अपन। जो भगवान ने बताया है, जैसे देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि मिथ्या शास्त्र को सुनना भी नहीं चाहिए। कहीं लिखा पढ़ा, कल भी हमने आपको संकेत दिया था, क्या है, अनर्थ दंड पढ़े कि नहीं, अनर्थ दंड में आए हैं भेद दुस्सुदी, खोटी बातों को सुननी नहीं चाहिए। और आज सभी लोग चाहे मोबाइल में हो चाहे यहाँ हो, शास्त्र को कम सुनने जाएंगे। अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए और खराब बात हो तो देखो सबसे ज्यादा लाइक उसी को करते लोग। किसको करेंगे, हाँ बहुत सी, चाहे व्हाट्सएप फेसबुक पे खूब बातें आएंगी, जो खराब रहेंगी सबसे ज्यादा लोग सुनेंगे। कई लोग बोलते फॉलोअर ज्यादा है, हम तो मालूम है मिथ्या दृष्टि बहुत ज्यादा है, अनंत अनंत है। कितने हैं, खोटी बातों को जानने वाले सुनने वाले मिथ्या दृष्टि जीव बहुत है, सम्यक से रहित बहुत जीव है। इसीलिए ध्यान रखना, अपन को बड़ी मुश्किल से जिनवाणी सुनने मिल रही है। हे ज्ञानियों, आपका पुण्य है कि जिनवाणी सुनने मिल रही है, हमारा भी पुण्य है कि जिनवाणी बोलने मिल रही है। नहीं तो लोग जिनवाणी, आजकल गणधर की गद्दी पे भी लोग जिनवाणी नहीं बोलते। क्या है, और अपन को कान भी मिले हैं, समझना, जिनवाणी नहीं सुन रहे, क्या मतलब है। तिलोए परिणति आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे हम लोगों को, अहमदाबाद की बात है।
तो उसमें लिखा था कि अंधा यदि गड्ढे में गिरता है तो हंसना नहीं चाहिए। किसमें लिखा था? तुलोय परिणति के तीसरे भाग की बात है। आचार्य महाराज भी बीच बीच में ऐसे प्रसंग ले आते हैं। उसमें था कि अंधा यदि गड्ढे में गिरता है तो हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं है। अगर बहरा यदि जिनवाणी नहीं सुन सकता है तो हंसना नहीं चाहिए। इसलिए याद आ गई वो, यदि जिसके पास आंखें हैं वो गड्ढे में गिरे और जिसके पास कान हैं वो जिनवाणी ना सुने तो वो उपहास का पात्र जरूर है। आज हमारे पास पंचेंद्रिय होने के बाद कान भी है, समय भी है, कुल भी है, करने को अपने पास शरीर भी है, सब कुछ होने के बाद भी यदि अपन ना कर पाए तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैन कुल में आने के बाद भी चिनेंद्र की देशना का पान नहीं किया, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए और आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। कई लोग बेचारे कहाँ कहाँ भटक जाते, कई लोग तो आते नहीं हैं और जैसे आते हैं कहीं ना कोई एक नए नए पंथ में और बढ़ जाते हैं, कसाय बांध के और बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ी अपन धर्मात्मा बने थे कि कसाय करें। बोले तुम इस संघ वाले, हम इस संघ वाले, तुम इस ग्रुप वाले, तुम इस ग्रुप वाले, तुम इस पंथ वाले, हम इस पंथ वाले। बहुत अच्छी बात। जैसे तैसे तो अपन गड्ढे में से निकल के बाहर आए थे कि थोड़ा धर्म ध्यान करेंगे, तो एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में फिर गिर गए। किसमें गिर गए? हाँ, फिर एक दूसरे को देख के मुंह बना रहे। घर में भी बनाते थे, अब फिर बना रहे। वही राग देश छोड़ के आए थे, वही राग देश में फिर पड़ गए। ये धर्म ध्यान है क्या? क्या है? इसलिए सम्यक्त से रहे, ये क्या है, समता बढ़ाओ। शास्त्र सुनने से क्या होगा? आपसे बता रहे, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल किया है। आप शास्त्र पढ़ोगे, आपका क्रोध शांत होगा, आपकी उग्रता शांत होगी, आपका घमंड शांत होगा, आपकी कसायों में मंदता आएगी। मुख एक मिला है, पहले भी एक कहावत थी, वो तो अपन विस्मृत हो गई। मुख एक मिला है, कान दो मिले हैं कि सुनो ज्यादा बोलो कम। होता क्या है, लोग बोलते ज्यादा हैं, ऐसे ही होता है कि नहीं? इसलिए भैया यहां तक बता दिया, सुनो वो, सुनो वो, जिससे ये कि ना अंदर अच्छा जाए। एक और बात बता रही आपसे, आप कहते हमारे सुनने से होता क्या है? प्रैक्टिकली बताएं आपको। सुनने से बहुत कुछ होता है। खोटी बातें नहीं सुनना चाहिए। प्रैक्टिकली बताएं, दूध में एक काम करना, शक्कर डालना और मिलाओ। कठिन काम है क्या? कठिन काम है क्या? बताओ आप लोग। दूध में शक्कर मिलाना कठिन काम है क्या? नहीं है। अच्छा, दूध में से शक्कर निकालना? कांति भाई, दूध में से शक्कर निकालना कठिन है कि निकलती ही नहीं है? बोलो ना। हमने पानी का नहीं बोला, इसलिए पहले ही कह दिया, दूध में से शक्कर निकालने की बात कह रहे आपसे। नहीं निकलती। कैसे निकालोगे? खोआ बनाओगे तो मीठा रहेगा, क्या है, रबड़ी बनाओगे तो मीठा रहेगा। क्या करोगे अब तुम? समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे ही खोटी बात सुनना, मिलाना, सुनना बहुत सरल है, खोटी बात निकालना फिर बहुत दुर्लभ हो जाता है। किसी ने गाली दी, फिर निकाल के बता दो तो जान जाए। मैं तो रखी गई, बुढ़ापे में नहीं भूलते। लोग कहते महाराज जी हम बहुत भूल गए, क्षोभ कम हो गया। अच्छा, गाली भूल गए आप? हाँ हाँ, क्या बात है। हम तो यही चाहते थे, भूल जाओ आप। लोग भूलना नहीं जानते, जिसको भूलना जानते उसको ही भूलना जानते हैं। यानी बहुत मतलबी है, माने अशुभ बातों को भूलना नहीं जानते। उनको मालूम है कहाँ, किस जगह, कौन सी गाली दी थी, क्या कहा था,
क्या है, क्या अशुभ भावना बोली थी, ये सब रहती, मैंने विषय कसाय की पूरी बातें याद रहती हैं, अपन भूल जाते क्या जिनवाणी। महाराज जिनका को तो हमें मालूम ही नहीं, नीचे उतर के नहीं बता पाएंगे, उपयोग से नहीं सुनते और अशुभ बातों को उपयोग से सुनते। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज यहां पर स्पष्ट लिख रहे हैं, मिथ्या शास्त्रों का श्रवण नहीं करना चाहिए। क्या है, जो समता बढ़ाए वो शास्त्र हैं, जो शास्त्र शस्त्र बन जाए कि एक दूसरे को आपस में लड़ा दे रहे हैं, भी शास्त्र कहाँ, वो भी धर्मात्मा कहाँ, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। समझो आप बात को, ये पंथ वगैरह है नहीं है, सुन लो। और अगर सुनना है तो 13 पंथी हम लोग, जितने साधु हैं सब 13 पंथी, हम लोग 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते, तुम एक भी प्रकार के चारित्र का पालन नहीं करते, बताओ कौन है, कोई है क्या? तुम लोग सब 20 पंथी हो, क्योंकि 8 तुम्हारे मूल गुण होते हैं और 12 तुम्हारे उत्तर गुण होते हैं। कितने हो गए? अब बताओ कौन के पास 13 प्रकार का चारित्र है? क्या है, बताओ किसके पास 13 प्रकार का चारित्र? कौन श्रावक 13 प्रकार का चारित्र पालता है? जो पालेगा वो मुनि बन जाएगा, मुनि बोल सकता है, तो इसलिए कभी मुनि को 20 पंथी नहीं बोलना। और वास्तविकता में पंथीयंती तो है नहीं, पथी है, हमें तो मोक्ष पद प्राप्त करना था। ये लड़ने के लिए पंथ बना लेते, शास्त्र का अवलंबन ले लेते। कहीं किसी आचार्य ने नहीं बोला, किसी शास्त्र में भगवान ने नहीं बोला, किसी गणधर स्वामी के द्वारा लिखित नहीं है। समझो आप बात को, ये तो कसाय के लिए, लड़ने के लिए पंथ बना लेते हैं लोग। इसलिए ऐसे खोटे शास्त्र अगर जिनने लिख दिए हैं पंथों के नाम के, उनको तक लिखना पड़ गया। हमारे पास भी बेणाला जी की एक वो माने जिन भाषित पत्रिका है, उसमें स्पष्ट लिखा है दोनों क्रिया, दोनों पूजाएं आगम सम्मत है, उनको लिखना पड़ गया। एक आभा मैंने लिखा है, ये बाद में उत्पन्न हुई। और जिनको प्रति देखना हो तो हमारे पास अभी है, देख लेना आप। इसलिए आगम सुनो और आगम कहो और आगम का ही अनुसरण करने का प्रयास करो। आगम के विरुद्ध बोलोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। ये भी इसलिए सम्यक से रहित जीव है। क्या है? जो आगम के विरुद्ध बोलते हैं। समझ रहे आप बात को? जानते कुछ है नहीं है, लड़ने आ जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कितने शास्त्र पढ़े आप बताओ? कितना आप संयम का पालन करते हो? तब तो संयमियों से बोलो ना भाई। कोई लड़ने जाता है, माना कि कोई किसी से, या यानी कि बॉर्डर पे लड़ने जाता है, तो उसको एक चलाने का और कुछ हथियार वगैरह ले जाना, उसके पास क्या होता है, अगर ये होंगे तब तो वो कुछ कर पाएगा। ऐसी भैया बोलने आते हो तो पहले शास्त्र लेके आओ, ठीक है ना, कुछ चारित्र लेके आओ, फिर अपन चर्चा करेंगे, लड़ेंगे नहीं। ये भी कह रहे हैं आपसे। क्या है उसका समाधान होगा? एक तो शास्त्र को जानते नहीं हो, वो महाराज बताते तो मानते नहीं हो। ऐसे जीव कौन मिथ्या दृष्टि जीव? पढ़ते बना नहीं है, पढ़ा है नहीं है और मानना भी है नहीं है। ऐसे कौन से जीव? खोटी बातें और सुन के आ गए कि इनने कहा था 11 माला फिर उनने कहा था काला का चश्मा पहन लो, उनने कहा था ऐसा कर लो, ठीक है ना। अब बताओ कहाँ कौन से आगम में लिखा, सो बता दो आप। समझ रहे ना? ऐसी उल्टी सीधी, हाँ धागा पहन लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अब बताओ, अरे भैया रोज भगवान का दर्शन कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमने दर्शन की बात बताई थी। रोज भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, है ना, मुनियों को दान दो, छठ आवश्यक करो, तब तो श्रावक कहलाओगे। श्रावक के तो गुण है नहीं है। सुनो, तुम साधु के पास बोलने आ जाते हो, या स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं करते लोग, शास्त्र में परिवर्तन कर देते। देखो ये भी मिथ्या दृष्टि जीव है। ये मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी है अन्यून मन अतिरिक्तम, न न्यून करना न अतिरिक्त करना।
याथा तत्त्वम बिना च विपरीता, जैसा है उसको वैसा ही मानना और विपरीत भी नहीं मानना। निस्संदेह वेद्य, उसमें संदेह भी नहीं करना। ऐसा जो जानता है मानता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में ये श्लोक लिखा है, लगभग 45-46 नंबर का है ये। एक भी शब्द कम नहीं कर सकते हो और एक भी शब्द बढ़ा नहीं सकते हो। फिर कैसे बन गए ये पंथ, कैसे बन गए ये कुशास्त्र? जब भगवान ने, वही हम कहें कि जब भगवान ने जो वाणी कही, भगवान महावीर एक ही रहे, दो तो नहीं रहे। कैसे भी श्वेतांबर दिगंबर हो गए, कैसे ये पंथ इतने सारे बनते जा रहे हैं? ये सब काहे से बन रहे हैं? मिथ्या पंथ बन रहे, कसाय से बन रहे। जो शास्त्र की नहीं मानता ना, सीधी सीधी लिखा है जीव गौमठ सार जीवकांड जी में लिखा है, नेमीचंद स्वामी ने 28 नंबर की गाथा है कि शास्त्र दिखाने के बाद सुत्तादो सम्मम जरी सिज्जति न सद्यदि सो होई मिथ्या इच्छा इट्ठी, यानी वो दीव मिथ्या दृष्टि कहलाता। सूत्र दिखाने के बाद, शास्त्र दिखाने के बाद वो अपना दुराग्रह नहीं छोड़ता, उसी समय से मिथ्या दृष्टि। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्या शास्त्रों को श्रवण करने वाला जीव, कौन सा? मिथ्या शास्त्रों को श्रवण करने वाला जीव दुर्लभो दुष्ट भावी, जिनके भाव में दुष्टता है कि भैया ऊपर से कुछ और दिखते हैं, करते कुछ और हैं। क्या है? भाव तो अब सबके सामने वैसे दिखाना पड़ते हैं, अंदर में तो क्या भरा है? द्वेष ही भरा है। जिनको ऐसे द्वेष भरे हुए जो भगवान के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, जिनवाणी सुनते हैं या आहार देते हैं, उनको लाभ मिलने वाला नहीं है, प्रयोजन ही दूसरा है। दुम्मदो मिथ्या मद, यानी मद होना, घमंड होना। क्या होना? ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, रूप का, ऐश्वर्य का, ठीक है ना, शरीर का, इन सब का क्या है? मद होना। 8 प्रकार के जो मद हैं, 8 नहीं, अब तो बहुत सारे प्रकार के आप लगा सको, जिसमें मान आए, अभिमान आए, स्वाभिमान आए, ये सब क्या है? ईमान। क्या है? मद। एक बार ध्यान रखना, क्या है? एक बार किसी भी चीज का नशा करो, ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे चढ़ जाएगा। कितना? 1 दिन 2 दिन बस। भांग का नशा भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। समझ रहे हैं आप बात को? लोगों ने बताया, अपन ने तो नहीं पी, न पीते। समझना? तो कहने का अर्थ है कि इतना है, पर मद ऐसा चढ़ता है कि छोटे से लेके बड़े तक है। और देख लो ना, मान कसाय मनुष्यों में बहुत ज्यादा होती है, चारों गतियों में अलग अलग डिवाइडेड है, तो मान कसाय किसमें सबसे ज्यादा? मनुष्यों में। बच्चा तक देखना, एक माँ अपने बच्चे को थोड़ा सा नीचे उतार दे, रोने लगता है, गोदी में ले चुप हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर वो खेल रहा हो, अच्छे से खेल रहा हो, माँ अगर दूसरे के बच्चे को गोद में भर बिठा ले, देखना उसको किसने सिखाया? सो रोना प्रारंभ कि माँ ने दूसरे को क्यों ले लिया। अब बताओ, ये मिथ्या दृष्टियों के संस्कार अपने जन्मजात आए हैं, किसके? मद के। और वो ही हम करते आए। मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। क्या है? मानेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, यहां तक कि उस मान के पीछे सारी संपदा लगा देते हैं। जैसे रावण मान के पीछे मरण को प्राप्त हो गया, नरक चला गया, झुका नहीं। सबने समझाया, क्या है? स्वयं के भाइयों ने समझाया, विभीषण ने समझाया, स्वयं की पत्नियों ने समझाया, सीता ने भी समझाया, तो उसकी समझ में, यहां तक कि राम आने के पहले राम ने भी खूब समझाया कि भाई हमें तुम्हें से लड़ाई करने नहीं है, मात्र हम तो सीता के चक्कर में आए, सीता दे दो, हम ऐसे कैसे दे दे?
आप किसी से बोल दो भाई मान जाओ, ऐसे कैसे मान जाए? हे मानी ना मानी क्या है? हे मानी ना मानी। इसीलिए तो संसार में भ्रमण हो रहा है। ये क्या है? सम्यक्त से रहित जीव है कि महाराज जी तुम क्या भगवान भी उतर आएंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं, क्या है ये ऐसा दुराग्रह जो जीव रहते हैं वे सम्यक्त के साथ नहीं रह पाते। इसलिए दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए। क्या है ये कर्म भी दुष्ट हैं। कभी कभी आप बोलते हो दुष्ट अष्ट कर्म देना है, पर भूल जाते हो कि ये दुष्टों की संगति हम रोज करते हैं। क्या है ये ऐसे कर्म है। मद आचार्य महाराज बोल रहे हैं मद से अनुरक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा रंग से रंगा हुआ होता है, इस जीव कसाय से रंगा हुआ होता है। जीव कैसा होता है? कसाय से रंगा हुआ होता है। अपने आप को ज्ञानी नहीं मानना। देखो ऐसी ऐसी गाथाओं का आचार्य महाराज ने लेखन किया है। आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी ने स्वरूप संबोधन में लिखा है। किसमें? स्वरूप संबोधन में लिखा है। ये वो उसी का हम सुना रहे थे उदाहरण। कसाय रंदतश्चेता तत्त्वं नैव गाहति नीली रक्तांबरे रागो दुरादेहु कुमकुमा। आचार्य महाराज लिखते हैं कि पहले उदाहरण समझो। उदाहरण के द्वारा या दृष्टांत के द्वारा वस्तु को समझाना चाहते हैं कि काले रंग से रंगा हुआ वस्त्र, उस पर फिर कुमकुम का रंग चढ़ाओ। कौन सा? काला या नीले कलर का वस्त्र रंगा हुआ है और उस पर कुमकुम का रंग चढ़ाओ। चढ़ता है क्या? चढ़ता है क्या? देखो वस्त्र तो अभी फिर से बता दे रहे, वस्त्र तो सफेद ही होते हैं। कपास कैसा होता है? ये सब रंग चढ़े हुए हैं। जो आपने पहन रहे ना, हमने ऐसा पहना, हमने वैसा पहना, काय को कह रहे ये तो सब रंग है। ये रंग क्या है? डाई की जाती है। पहले इसको रंगरेज बोलते थे। क्या बोलते थे? रंग करते थे। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने वो वहां का उदाहरण क्या आनंद से लिया। जैसे कसा मैंने उनने लिखा कि नीली रक्तांबरे रागो दुरादेहु कुमकुमा। नीला वस्त्र, रंगा हुआ वस्त्र, उस पर कुमकुम का रंग चढ़ाओ। बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? वो जब नीला रंग या काला रंग निकालना पड़ेगा तब जाके बड़ी मुश्किल से चढ़ता, वो निकलते ही नहीं। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते कसाय रंजितश्चेता, कसाय से रंगा हुआ चित्त। सुन लो अच्छे से, कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्त्वम नैव गाहते, तत्व में अवगाहन नहीं कर सकता। लोग सोचते जरूर हैं कि हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, शास्त्र सुन लिए हैं, भैया अभी तुम उसमें अवगाहन कर ही नहीं पा रहे हो। कसाय भरी है, भी महाराज को नमोस्तु नहीं करना चाहते, भी आहार देना नहीं चाहते। और अब सम्यक दृष्टि कह रहे अपने आप को, सम्यक दिवस मनाया जाता है। सब कसाय चल रही है। अब समझ में आएगा कि बहुत धर्म ध्यान के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, सम्यक्त के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। क्या है? अगर जिसके पास विनय है उसके ही मान का अभाव है। जिनके पास विनय नहीं है उनके पास मान का अभाव नहीं है। विनय मोक्ष का द्वार है, मद मोक्ष के द्वार को बंद करने वाला है, सम्यक्त तक नहीं होने देता। करो मान। क्या है? भजन ही बना लिया। मान करो जी, अभिमान करो जी। क्या बताएं लोगों, आता जाता कुछ है नहीं है, भजन ही बना दिया। कोई तत्व तो जानते नहीं है, भजन बना के बैठ गए। पहले के भजन बहुत सारे ऐसे थे जिनमें एक सिद्धांत होता था। अब कोई सिद्धांत ही नहीं है, छंद भी नहीं बचे। क्या चुका छंद बनता है अब तो।
कोई तुक ही नहीं बनती है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, कैसे भजन हो गए। इसीलिए क्या है, ये मद सम्यक्त से रहित करने वाला जो है ना, ऐसा मद जो है ना उसको छोड़ देना चाहिए। क्या है, कई लोग बोलते हैं महाराज जी बहुत सरल हो, सरल होनी चाहिए। मान में देखो अनंत पर्याय निकाल दी, अब और बची है मुनि पर्याय भी निकाल ले क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग जो दिखता है वो बिकता है, क्या है, और नहीं तो अपन सीधे सरल बने रहो, या कोई नहीं पूछता, हमने नहीं पूछने दो, हम तो हम ये तो चाहते हैं कि कोई ना पूछे पर भगवान पूछे, कर लेना देना अपन को। और पूछ चाहिए भी नहीं है, पूछ चाहिए जिनको से वो पूछ वाले बने। अपन तो पूछ से रहित हो गए और पूछ से शरीर से रहित और होना चाहते, पूछ वाले नहीं बनना चाहते, न मूछ वाले न पूछ वाले। समझ रहे आप बात को। तो कहने के अर्थ है कि ये नहीं तो सुन लो, जो मान करते ना उनको खूब बड़ी नाक मिलती, जो नाक के चक्कर में रहते ना, इतनी बड़ी नाक मिलती कि जमीन तक में घिसटती घिसटती चलती है, हाथी बनते हाथी, शास्त्रों में स्पष्ट आया। जब मृदुमती मुनिराज की मान के चक्कर में क्या है, सम्मान के चक्कर में हाथी की पर्याय हो सकती है, तो और किसकी क्या होगी। मरे जा रहे नाक के चक्कर में, आता जाता कुछ है नहीं है, मान में मरे जा रहे। वास्तविकता में मान में ही लोग अनंत पर्याय निकाल चुके। और आगे लिखते हैं कि विरुद्धो, आत्मधर्म के विरुद्ध जितने भी कसाय हैं, जितने भी संसार के कार्य हैं, ये सब आत्म विरुद्ध है, असंयम आत्म विरुद्ध है। बेचारी आत्मा रो रही है, कोई उसको बातें नहीं सुन रहा है, वे मौज मस्ती में पड़े हैं, है ना, लग रहा है कि हाँ शरीर का आनंद आ रहा है, यहाँ आत्मा को कष्ट हो रहा है, आत्मा कर्मों से बध रही है। क्या हो रही है समझो, ये आत्मधर्म के विरुद्ध जो जो क्रियाएं करते हो, शक्ति होने के बाद भी आप वो क्रियाएं नहीं करते हो, समय होने के बाद भी वो क्रियाएं नहीं करते हो। सुन लो, इसलिए हमने आपसे कहा कि इष्टोपदेश अमृत है, अमृत स्पष्ट लिखा है उसमें। कई लोग ने क्या बोल के रखा है, मिथ्या दृष्टि ने बोल के रखा है, काया राखे धर्म। क्या रखा है, काया राखे धर्म, कि शरीर है तो धर्म है, शरीर नहीं है तो काय का धर्म है। सुन लो, और यहां पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, यज्जीव सपकाराय तद्धेय सपकारकम। कभी एक न्याय से ये घटित भी किया करो, अपने गुरुओं ने क्या कहा और अन्य जन ने और क्या कहा, कौन सम्यक है कौन मिथ्या है। यदि तुम जीव का उपकार करोगे तो शरीर का उपकार होगा, और शरीर का उपकार करोगे तो जीव का अपकार होगा। अभी तक नहीं सुना होगा। बोलते शरीर को क्यों सुखाएं, क्या बोलते हैं, शरीर को क्यों कष्ट दे। हाँ सही बात है, आत्मा को कष्ट दो। ये क्या है, आत्मधर्म के विरुद्ध। मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है, आत्मधर्म के विरुद्ध। और खाओ पियो मस्त रहो, चारवाक बने रहो आप तो, कोई त्याग नहीं करना। बोले महाराज जी ये अपना धर्म अच्छा नहीं लगता इसलिए लोग कम होते जा रहे हैं। भैया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, हीरे मोती कमी होते हैं, सम्यक दृष्टि कमी होते हैं। समझ रहे ना, कंकड़ों के तो ढेर लगे नहीं, बहुत है। इसीलिए ये सब आचार्य महाराज लिख रहे आत्मधर्म के विरुद्ध हैं। कौन कौन से, एक बार और कर लो, समय अपना हो गया। उग्र तीव्र दुर्भावना वाले, मिथ्या शास्त्र को सुनने वाले, दुष्ट स्वभावी, मिथ्या मद से अनुरक्त जीव, आत्मधर्म के विरुद्ध। ये सब कैसे हैं, सो जीवो वह जीव सम्मुख को सम्यक्त से रहे थे। इसलिए भैया मान जाओ,
क्या है, जिनवाणी को अच्छे से सुनो और अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो, ये कसायों को हटाने का प्रयास करो। सुनना तो आनंद आएगा, नहीं तो आपने लड़ना शुरू कर दिया, कसाय करना प्रारंभ कर दी और ये इसको धर्म मान लिया, ये है ही नहीं है। क्या नहीं है? और कहीं कोई पंथ नहीं बन सकता, कहीं कोई कसाई नहीं बन सकती। जहाँ तुम इन ग्रंथों को सुनोगे, हाँ आप समताशील मध्यस्थ भाव और श्रवण जरूर बनने का प्रयास करोगे या व्रती बनने का प्रयास करो। इसलिए से इन सारी चीज़ों को निकालें। और भी आगे गाथाएं दी हैं बहुत सी, अब कैसी कैसी दुर्भावना होती हैं ये अपन कल और आगे समझेंगे। इतना विषय है, इतना विषय है, अपन लोगों ने अनंत काल से यही किया है, यही अच्छा लगता है। तो आचार्य महाराज इसलिए सुना रहे हैं कि ये सारे जो सम्यक्त से रहित वाले कारण हैं, ये सब हमारा सुनने के बाद अपन समझें कि ये सम्यक्त के कारण नहीं है, ये सम्यक्त से रहित होने वाले कारण हैं। इनको हम ना करें और अपने आप को सम्यक दृष्टि की ओर ले चलें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।